क्या आपने कभी चेस का गेम खेला है जिसे हिंदी में बोलते हैं शतरंज। शतरंज में सबसे छोटा प्यादा जो होता है वो होता है सिपाही। लेकिन इस सिपाही में इतनी ताकत है कि अगर वो बिना कटे बिना झुके आखिरी घर तक पहुंच जाए तो वो राजा को भी मार सकता है। यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। जिस तरह से शतरंज का एक मामूली सा प्यादा अपनी मंजिल तक पहुंच के एक मामूली प्यादे से एक ताकतवर प्लेयर बन जाता है, ठीक वैसे ही असली जिंदगी में एक मामूली सा इंसान भी अगर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य धारण कर ले तो वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है। काफी सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं या फिर हमारे जीवन में कौन सा बदलाव आता है। देखिए, अगर सच बताऊं तो ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें जो फायदे मिलते हैं उसे समझाने के लिए तो ये एक वीडियो भी कम पड़ेगा। सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य से मिलने वाले फायदों के बारे में काफी कुछ बताया है। काफी सारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। इसीलिए हम इसे एक छोटे से वीडियो में ब्रह्मचर्य से मिलने वाले फायदों के बारे में सब कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं कुछ ऐसे फायदों के बारे में जरूर बताऊंगा जो आज के हमारे यूथ को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अर्थवेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम मिच्छते, जिसका मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, ब्रह्मचारी राजा ब्रह्मचर्य के तप से देश की रक्षा करता है। अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों की माने तो एक सच्चा ब्रह्मचारी ही राजा बनने लायक होता है। एक साधारण इंसान राजा बनने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य, तेज और पूर्ण आत्मविश्वास नहीं होता है। लेकिन वही एक ब्रह्मचारी निर्भीक होता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, डर जैसी चीजों को भी अपने वश में कर लिया होता है। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति ही राजा बनने योग्य होता है। अर्थवेद का एक और श्लोक है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम अनडवान ब्रह्मचारिणस्वो घासम जिगीर्षति, जिसका मतलब होता है कि ब्रह्मचारिणी कन्या तेजस्वी संतान को जन्म दे सकती है। लड़कियों को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का युवा अवस्था तक पालन करे और हर किसी को युवा अवस्था तक ही पालन करना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष तक, और फिर उसके बाद एक सही इंसान के साथ शादी करके वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे माता पिता जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर संतान उत्पन्न की हो, उनके बच्चे तेजस्वी, बुद्धिमान और परम प्रतापी होते हैं। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे मौत से डर ना लगता हो। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग जाना हर कोई चाहता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। मौत से हर किसी को डर लगता है लेकिन एक सच्चा ब्रह्मचारी मौत से भी नहीं डरता। अर्थवेद का एक और श्लोक है जो कहता है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मा पागरत, यानी ब्रह्मचर्य तप से विद्वान लोग मृत्यु को लांग जाते हैं। ब्रह्मचर्य इतना शक्तिशाली तप है कि मौत भी ब्रह्मचारी की इच्छा के बिना उसके पास नहीं जा सकती। जो इंसान मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य धारण करता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे वो सालों साल तक एक तंदुरुस्त जिंदगी जी सकता है। इसके अलावा भी ब्रह्मचर्य धारण करने से कई सारे छोटे बड़े फायदे होते हैं, जैसे कि बॉडी में हर वक्त एक एनर्जी महसूस होना, आंखों में चमक, चेहरे पे तेज, एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास, तेज दिमाग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं और एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन करते हैं तो आपको अपने अंदर ये सभी शक्तियां दिखने लगती है। और ब्रह्मचर्य के ये लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप ब्रह्मचर्य के नियमों को ठीक से समझेंगे। ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज जिसे आज के जमाने के इंसान के लिए समझना लगभग मुश्किल है। ब्रह्मचर्य को अगर हम एक अनसोल्व मिस्ट्री कहेंगे तो गलत नहीं होगा। सदियों से इस विषय पे डिबेट चलती आ रही है। जब भी हम ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हैं तो स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, हनुमान जी और ऐसे कई महान हस्तियों की छवियां हमारे दिमाग में घूमने लगती है। संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियां आती है, इसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य कोई जिम में किया जाने वाला वर्कआउट नहीं है कि आप 2-4 महीने मेहनत करो और आपकी बॉडी मस्कुलर दिखने लगेगी। ब्रह्मचर्य की असर आपके शरीर के ऊपर जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा आपके दिमाग और आपकी आत्मा पे होती है, जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य के फायदे आप अपनी आंखों से देखा नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने वाले इंसान को कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। नंबर 1, खान पान पे ध्यान रखें। एक बहुत ही सुंदर कहावत है, जैसा आहार वैसे विचार। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि फास्ट फूड के बिना तो हमारा दिन ना तो शुरू होता है ना ही खत्म होता है। कई लोग तो तीखा और मसालेदार खाने के इतने आदी होते हैं कि जहाँ पे उन्हें फूड स्टॉल दिख जाता है वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो तीखा और मसालेदार खाना आप चटकारे लेके खाते हैं ना, वो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सोचिए, जब आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अपने मन को मनाते हैं तो क्या होता है। आप चाहे गंदी चीजें ना भी देखो तब भी अंदर से एक इच्छा आग पकड़ लेती है, और ऐसा इसलिए होता है कि स्पाइसी चीजें आपके शरीर में जाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ा देती है, और जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने के पहले अपने आहार में बदलाव करिए, फिर आपका मन अपने आप ही गंदे विचारों से मुक्त होगा। नंबर 2, नीति नियम से बंधा जीवन। यहाँ पे मैं उन रूल्स रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा जो आपको स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में फॉलो करने पड़ता है। मैं उन रूल्स की बात
कर रहा हूँ जिसके जरिए आप अपना कॉन्फिडेंस मजबूत बना सकते हैं, जैसे कि अपने काम में कभी भी आलस न करना, सिगरेट, तंबाकू और दूसरी नशीली चीजों से दूर रहना। अगर आप एक हद से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी एक नियम बना है कि मैं रात को 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सब नियम सुनने में भले ही आपको मामूली से लगते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो इसका असर अपने आप ही आपके मन पे और फिर आपके दिमाग पे पड़ेगा। नंबर 3, सोया सो खोया, जागा सो पाया। ये कहावत शायद आपने भी सुनी होगी। रात को समय पे सोना और सुबह जल्दी उठना, ये एक सच्चे ब्रह्मचारी की निशानी होती है। किसी भी ब्रह्मचारी को देख लो, कोई भी सच्चा ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होगा जो रात रात भर पार्टियां करता है और सुबह 12 बजे उठता हो। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको सभी इंद्रियों को अपने वश में करना होता है। इंद्रियों को आप तभी वश में कर पाएंगे जब आपका दिमाग शांत और मन स्थिर होगा। वैसे तो आप अपने मन को शांत करने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरली अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। पहले के जमाने में जितने भी योगी, मुनि और ऋषि थे वो सब के सब ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। वैसे तो सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, लेकिन अगर आपको इस टाइम पे उठना मुश्किल लगता है तो शुरुआत के कुछ दिनों में कोशिश करिए कि आप सूर्योदय से पहले उठ पाएंगे। दूसरी बात, रात को हल्का भोजन करने की आदत डालें, ओवर ईटिंग ना करें और डिनर के बाद कुछ भी ना खाएं। आज की हमारी सोसाइटी में लोग रात को वेब सीरीज देखने के आदी हो गए और वेब सीरीज के कुछ दीवाने तो ऐसे भी है जो रात को बिंज वॉचिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इस ओवर ईटिंग की वजह से शरीर आलसी होता है और फिर सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। नंबर 4, स्त्री स्पर्श से बचे। ऊपर वाले ने इंसानी शरीर को 4 इंद्रियां दी है, देखना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना। इन चारों इंद्रियों के जरिए हम बाहर की दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। इन सब में स्पर्श एक ऐसी इंद्रिय है जो एक पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए तुरंत उत्साहित कर सकती है। खासकर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में अपने माँ और बहन के सिवाय किसी और को स्पर्श नहीं किया तो आपको दूसरी स्त्रियों के स्पर्श से बचना चाहिए। नंबर 5, अपने आप को अच्छे कामों में बिजी रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत आपने सुनी होगी और ये बात बिल्कुल सच है। एक साधारण इंसान का मन कभी भी शांति से बैठ नहीं सकता। अगर आप अपने मन को किसी काम में बिजी नहीं रखेंगे तो वो अपने आप ही किसी गलत रास्ते पे चला जाएगा। और अगर इस बात का एग्जाम्पल आपको देखना है तो एक बार हमारी सोसाइटी में देखिए, हमारे आसपास ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास कोई कामकाज नहीं होता और इसीलिए उनके दिमाग में दूसरों को परेशान करने के लिए अलग अलग आइडियाज आते रहते हैं। अगर इसी चीज को हम ब्रह्मचर्य के नजरिए से देखें तो एक ब्रह्मचारी को अपने मन को किसी अच्छे काम में हमेशा बिजी रखना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों की स्पीच सुनना चाहिए या फिर ध्यान वगैरह करना चाहिए। जब तक आप एक सच्चे ब्रह्मचारी नहीं बन जाते तब तक मन नाम के इस प्राणी को किसी न किसी काम में बिजी रखिए। खासकर ऐसे लोग जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया है। ब्रह्मचारी अगर अपने मन को किसी अच्छे काम में बिजी नहीं रखेंगे तो उनका मन अपने आप ही गंदी चीजों की ओर आकर्षित होने लगेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने वाले लोगों को कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए। तो ये थे ब्रह्मचर्य के वो 5 नियम जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए। शुरुआत में आपको ये नियम कठिन लग सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने इन नियमों के साथ जीना सीख लिया तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अपने आप को मनाना नहीं पड़ेगा। आपका मन और आपका शरीर अपने आप ही ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको ब्रह्मचर्य से मिलने वाले फायदे भी दिखने लगेंगे। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो एक लंबे समय से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे होंगे और उन्होंने अपने जीवन में यही सब बदलाव महसूस किए होंगे। अगर आपके साथ सही में ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम अपनी अगली वीडियोस में आपका जिक्र कर सकें।